You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान समयसार का अर्थ करते हैं 7 तत्व में छुपा हुआ ज्ञायक। 7 तत्व को गौण करो तो उसमें छुपा हुआ ज्ञायक जो गुण भेद और पर्याय भेद से रहित है, ऐसा ज्ञायक सारभूत है। क्यों? क्योंकि ऐसे ज्ञायक पर दृष्टि गिरने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान ने ऐसे ज्ञायक का स्वरूप समझाने के लिए ज्ञायक पर दृष्टि का अवलंबन लेने के लिए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए ये शास्त्र की रचना की है। ये शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में अज्ञानी को कर्ता कहा और उसके अज्ञान मोह राग द्वेष रूप के परिणाम उसका कर्म कहा। ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति छोड़कर अगर ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट गई तो जीव ज्ञानी हो जाता है, जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान अज्ञानी के जीव में
जो अभिप्राय पड़ा है कि मैं पर के परिणाम का करता हूँ, ये अभिप्राय छुड़ाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना है। दूसरा अभिप्राय पड़ा है कि मैं करता नहीं हूँ, तो मैं निमित्त करता हूँ। ये अभिप्राय भी अज्ञानी का विपरीत है। ये अभिप्राय छूट जाए तब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि परद्रव्य के परिणाम उसका तो कर्ता व्यापी व्यापक भाव से तो नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से भी तू परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। ये बात समझाने के लिए आचार्य भगवंत ने गाथा 100 की रचना की है। फिर से गुजराती में। आचार्य भगवंत માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે। સમયસાર એટલે 7 તત્વમાં છુપાયેલો સારભૂત આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ। એ આત્માના જ્ઞાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ પડે, એને ગ્રહણ કરે તો જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે। આચાર્ય ભગવાન 7 તત્વને ગૌણ કરીને એમાં છુપાયેલા જ્ઞાયક સ્વભાવને દર્શાવીને એનું અવલંબન લેવાની વિધિને રીત બતાવીને જીવોને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય તેનો ઉપદેશ આ શાસ્ત્રમાં આપ્યો છે। એવા આ શાસ્ત્રમાં બીજો અધિકાર કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે। કર્તા કર્મ એટલે અજ્ઞાની જીવ કર્તા છે અને અજ્ઞાની જીવના પરિણામમાં ઉત્પન્ન થતું અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષ એ અજ્ઞાનીનું કર્મ છે। આવી કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ અજ્ઞાનીની છોડાવી છે। જો કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટે એટલે કે હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા છું એ અભિપ્રાય છૂટે તો જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય। અને આચાર્ય ભગવાન
એમ દર્શાવે છે આ ગાથામાં, સો ગાથામાં, કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી પણ તારો આત્મા પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી. અજ્ઞાનીને એમ છે કે હું પરદ્રવ્યનો કરતા તો નથી, પણ પરદ્રવ્યના પરિણામમાં નિમિત્ત તો ખરો ને. હું નિમિત્ત ન હોઉં તો પરદ્રવ્યમાં આવું કાર્ય પણ ન થાય. એવો પણ અજ્ઞાનીનો વિપરીત અભિપ્રાય છોડાવવા માટે આચાર્ય ભગવંતે 100 ગાથાની રચના કરી છે. એમાં ટીકા ચાલે છે. टीकानी प्रथम 2 लाइन, प्रथम 2 पंक्ति चली है, उसमें इतनी बात हुई है कि वास्तव में जो घटादिक और क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप कर्म है, उसको ये आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से तो करता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो उसका अर्थ कि व्याप्य व्यापक भाव से जीव परद्रव्य के परिणाम का करता हो तो दोष आता है. कौन सा? तो कि तन्मयपणा का प्रसंग आ जाता है. ये बात हो चुकी थी. अब आगे, और निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उसका यानी परद्रव्य का, परद्रव्य के परिणाम का, उसका अर्थ क्या? परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं. तो अब यहाँ शब्द आया निमित्त नैमित्तिक भाव. निमित्त नैमित्तिक भाव किसको कहते हैं? पहला ये समझना चाहिए. निमित्त कौन, नैमित्तिक कौन? और निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ क्या? तो कि देखो, पहले स्थूल दृष्टांत लेते हैं. ये माटी में से घड़ा हुआ, तो बाह्य में एक से अधिक बाह्य निमित्त है. एक से अधिक निमित्त में कुंभार है, घड़ा बनाने का साधन चाकड़ा, रस्सी आदि, तो बाह्य साधन भी है. अब कुंभार ने घड़ा बनाया, चाकड़ा, रस्सी जो अन्य साधन है उसने घड़ा बनाया, कि मिट्टी ने घड़ा बनाया.
तो कि आचार्य भगवान कर्ता कर्म की परिभाषा क्या दिखाते हैं, वो परिभाषा समझ के कर्ता कर्म का अर्थ करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता। तो स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता उसका अर्थ ये कि निमित्त से कर्म होता नहीं, परद्रव्य से कर्म होता नहीं। स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता, उसका अर्थ मिट्टी में स्वयं परिणमन करने की स्वशक्ति है। तो मिट्टी का पिंड घड़ा रूप हुआ, तो मिट्टी का पिंड घड़ा रूप हुआ, वो निमित्त या परद्रव्य के कारण हुआ कि मिट्टी में परिणमन शक्ति है। वो परिणमन शक्ति के कारण माटी का पिंड था, उसमें से घड़ा बना। अगर मिट्टी में परिणमन करने की स्वशक्ति न हो तो मिट्टी में से घड़ा बन सकता है? तो कि नहीं बन सकता। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता। स्वशक्ति से अपना परिणाम करे वो कर्ता। तो मिट्टी में परिणमन करने की स्वशक्ति है। तो मिट्टी में से घड़ा हुआ, वो तो मिट्टी की परिणमन शक्ति के कारण हुआ। दूसरी बात बताइए कि कर्ता कर्म के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए। व्याप्य पर्याय है, व्यापक द्रव्य है। तो घड़ो पर्याय है, व्याप्य है। उसमें व्यापक मिट्टी है, मिट्टी करता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध मिट्टी और घड़ा के बीच में है, लेकिन कुंभार और घड़ा के बीच में नहीं है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि घड़ा का कर्ता स्वतंत्र है, मिट्टी ने स्वयं की परिणमन शक्ति से घड़ा रूप परिणमन किया है, और घड़ा रूप पर्याय में मिट्टी व्यापक हुई है। तो मिट्टी और घड़ा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण कर्ता कर्म संबंध
मिट्टी और घड़ा के बीच में है। तो घड़ा ने अपनी स्वशक्ति से, स्वशक्ति का अर्थ उपादान, तो घड़ा ने अपने उपादान से कर्म रूप कार्य किया, घड़ा रूप कार्य किया। मिट्टी करता है तो कर्ता ने स्वतंत्रपणे जो कार्य किया उसको कर्म कहते हैं। यह घड़ा तो कर्म है, तो उसमें उपादान शक्ति लेंगे कि मिट्टी में उपादान शक्ति लेंगे? मिट्टी में त्रिकाल उपादान लेना है और घड़ा रूप पर्याय में क्षणिक उपादान लेना है। अच्छा, बराबर। तत्समय की योग्यता है। पूर्व पर्याय का अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का त्याग भी है। तो त्रिकाल उपादान द्रव्य में, क्षणिक उपादान पर्याय में। तो मिट्टी में से घड़ा हुआ तो अज्ञानी जीव की दृष्टि वहाँ नहीं है कि मिट्टी में परिणमन शक्ति है, वो मिट्टी की स्वशक्ति है और स्वशक्ति होने के कारण वो मिट्टी घड़ा रूप स्वतंत्रपणे परिणमन कर सकती है। लेकिन अज्ञानी की दृष्टि कहाँ है? कुंभार पर, बाह्य साधन पर। घड़ा की स्वशक्ति के बारे में तो अज्ञानी ने कभी सोचा ही नहीं है। ये कुंभार के घड़े बहुत अच्छे आते हैं, वर्षों से बनाते हैं। तो नजर किस पर है? कुंभार पर। हम तो बरसों से वहीं से लेते हैं। पानी भी ठंडा अच्छा होता है। ऐसा व्यवहारी जन लौकिक व्यवहार में बोलता है कि नहीं बोलता है? तो कि घड़ा बना, उसका कर्ता कौन? तो कि उसका कर्ता मिट्टी। तो कि उसका कर्ता मिट्टी क्यों? तो कि मिट्टी और घड़ा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। एक कारण। दूसरा कारण, घड़ा में, मिट्टी में स्वशक्ति है। मिट्टी में परिणमन शक्ति है। मिट्टी स्वयं की परिणमन शक्ति के माध्यम से घड़ा रूप परिणमन किया है। उसमें परद्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है, निमित्त की भी आवश्यकता नहीं है। मिट्टी में स्वयं परिणमन शक्ति न हो तो घड़ा बनेगा कैसे? तो दूसरा कारण, मिट्टी ने अपने उपादान से अपना वर्तमान पर्याय को उत्पन्न किया है। तब प्रश्न ये आएगा, कुंभार ने क्या किया? तो कि कुंभार ने मिट्टी में से घड़ा बने ऐसा जो विकल्प किया,
वो विकल्प कुंभार की आत्मसत्ता में उत्पन्न हुआ है। वो विकल्प में कुंभार का आत्मा व्यापा है, मिट्टी व्यापी नहीं है। तो कुंभार ने स्वतंत्रपणे कौन सा कार्य किया? तो कि घड़ा बनाने का राग, घड़ा बनाने का विकल्प, मैं घड़ा बनाऊं ऐसा अज्ञान, और अज्ञान के साथ इच्छा, इच्छा राग है। तो ऐसा अज्ञान सहित राग वो कुंभार ने स्वतंत्रपणे किया है। ये अज्ञान और राग में कुंभार का आत्मा व्यापा है। तो कुंभार का आत्मा व्यापक बनकर अज्ञान और विकल्प यानी राग रूप पर्याय यानी व्याप्य, तो कुंभार का आत्मा कर्ता और विकल्प उसका कर्म। कुंभार का आत्मा राग रूप पर्याय में व्यापक हो गया। तो कुंभार तो करता है, लेकिन किसका है? स्वयं के परिणाम का, स्वयं के अज्ञान रूप परिणाम का, स्वयं के विकल्प का। कुंभार घड़ा में, कुंभार को घड़ा के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। कुंभार को व्याप्य व्यापक संबंध घड़ा बनाने की इच्छा, वहां व्याप्य व्यापक संबंध है। तो कुंभार स्वयं के परिणाम का कर्ता बना, मिट्टी स्वयं के परिणाम का कर्ता बनी। वैसी तरह बाह्य साधन, रस्सी आदि, चाकड़ा आदि, वो स्वयं अपने अपने परिणाम के कर्ता बने। तो सभी अपने अपने परिणाम का कर्ता है। अब घड़ा बनने में कुंभार को निमित्त क्यों कहा? तो कि जब जब मिट्टी में से मिट्टी में से जब जब घड़ा बनता है, तब तब बाह्य में घड़ा बनाने का विकल्प वाला कुंभार अवश्य उपस्थित होता है। तो इच्छा करने वाला कुंभार को निमित्त कहा, लेकिन मानो कि घड़ा बनता है, उसमें जो कुंभार हस्त आदि की क्रिया करता है उसको आप निमित्त कहते हो। लेकिन कुंभार के बाजू में दूसरे दो कुंभार ऐसे ही बैठे हो तो उसको आप निमित्त नहीं कहोगे। क्यों? तो कि उसको मिट्टी में से घड़ा बने ऐसा विकल्प भी नहीं और ऐसी उसकी बाह्य चेष्टा भी नहीं। तो निमित्त परद्रव्य का कार्य
करता है कि परद्रव्य का कार्य होता है, तब निमित्त सिर्फ वहाँ उपस्थित होता है। तो कि निमित्त सिर्फ उपस्थित होता है, उसका कार्य नहीं करेगा। तो निमित्त का ज्ञान कराया कि माटी में से घड़ा बनेगा, तब बाह्य में निमित्त कौन होता है? तो कि कुंभार होता है, चाकड़ा रस्सी होता है। तो कि निमित्त ने किया क्या? तो कि निमित्त उपादान का कुछ कार्य किया नहीं। निमित्त उपादान का कोई कार्य भी ना करे અને उपस्थित न हो, ऐसा कभी बनेगा भी नहीं। उसको निमित्त कहते हैं। तो निमित्त ने निमित्त का कार्य किया, लेकिन उपादान का कुछ कार्य नहीं किया। तो निमित्त किसको कहे? परद्रव्य के परिणाम का कर्ता भी न बने और उसकी उपस्थिति भी न हो, ऐसा भी न बने, उसको निमित्त कहते हैं। नैमित्तिक का अर्थ है निमित्त की उपस्थिति में उपादान का कार्य जो दिखने में आता है, ऐसी उपादान की दशा, ऐसी उपादान की पर्याय, उसको नैमित्तिक कहने में आता है। निमित्त की क्रिया करता है और उस समय उपादान का जो कार्य दिखने में आता है, उपादान के कार्य को नैमित्तिक भाव कहने में आता है। निमित्त के कार्य को निमित्त का भाव कहने में आता है। तो निमित्त नैमित्तिक जहाँ भाव होता है, वहाँ व्यापक भाव नहीं है निमित्त नैमित्तिक के बीच में। कर्ता कर्म में क्या था कि व्यापक भाव था। निमित्त तो अपने स्वद्रव्य में रहकर अपना कार्य करता है और उस समय नैमित्तिक द्रव्य भी अपने स्वद्रव्य में रहकर अपना कार्य करता है। निमित्त की पर्याय में के साथ उसको व्यापक संबंध है और नैमित्तिक भाव यानी उपादान का कार्य, उसमें तो उपादान और उसका कार्य के बीच में व्यापक संबंध है। ख्याल आता है? ये बात हुआ निमित्त, एक बात हुई। दूसरी बात हुई नैमित्तिक किसको कहे? अब निमित्त नैमित्तिक संबंध, नैमित्तिक शब्द का अर्थ है जब सामने निमित्त की बात करनी है, तब उपादान की क्रिया को नैमित्तिक भाव कहने में आता है। जैसे कि कर्म का उदय निमित्त, तो उदय होना वो पर्याय है।
वो पर्याय में कर्म के परमाणु व्यापे हुए हैं। तो निमित्त ने अपना कार्य क्या किया? तो कि कर्म उदय में आया, कर्म फल देने के लिए आया। वो कर्म में आत्मा का वर्तमान भाव जुड़ा तो जीव की दशा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। तो जीव के मोह राग द्वेष नैमित्तिक दशा है। जीव के मोह राग द्वेष नैमित्तिक दशा कहो, नैमित्तिक भाव कहो, नैमित्तिक परिणाम कहो, सब बात एक है। तो कर्म का उदय वो तो पुद्गल का कार्य है, उसमें पुद्गल व्यापा है। पुद्गल द्रव्य व्यापक होकर कर्म के उदय व्याप्य बना है। तो पुद्गल द्रव्य और कर्म का उदय, वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण कर्ता कर्म संबंध है। तो उदय ने अपना कार्य किया, उस समय जीव उसमें जुड़ा, मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए। तो मोह राग द्वेष में तो जीव व्यापा है। तो जीव को मोह राग द्वेष के साथ कर्ता कर्म संबंध है। तो कि कर्म के उदय ने क्या किया? तो कि कर्म के उदय ने उदय रूप होना वही उसका कार्य था। पर जब कर्म का उदय होगा तब जीव की दशा में जीव स्वयं की परिणमन शक्ति के द्वारा मोह राग द्वेष रूप परिणमन करके जीव मोह राग द्वेष का कर्ता बन के जीव मोह राग द्वेष में व्यापक हो जाता है। तो जीव का व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है? तो कि जीव का आत्मा व्यापक, मोह राग द्वेष व्याप्य। तो जीव को मोह राग द्वेष के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है, लेकिन मोह राग द्वेष को कर्म के उदय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। तो फिर भी कर्म के उदय ने जीव को मोह राग द्वेष कराया नहीं है। जीव ने स्वतंत्रपणे अपना मोह राग द्वेष किया है। स्वतंत्रपणे करे वो करता। तो जीव मोह राग द्वेष का करता, अब कर्म के उदय ने अपना कार्य किया, जीव ने अपना कार्य किया, फिर भी दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों बताया? तो कि जब जब जीव मोह राग द्वेष करता है तब तब कर्म का उदय की उपस्थिति होती है।
वो दिखाने के लिए, ये निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उस समय कौन सा निमित्त है वो भी बताया। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ क्या? तो कि कर्म सत्ता में पड़े हुए कर्म का उदय आना, वो कर्म की पर्याय है, एक समय की है, वर्तमान है। और उसी समय जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, जीव की स्वतंत्रता से उत्पन्न होना, उसका काल भी एक समय है। तो जीव के वर्तमान समय के काल में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, तब बाह्य में किसकी उपस्थिति होती है? तो कि कर्म के उदय की। कितने समय के लिए? तो कि एक समय के लिए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने काल का? तो कि एक समय के काल का। दूसरे समय दूसरा संबंध फिर से हो सकता है, तीसरे समय फिर से तीसरा हो सकता है, पर हर समय होना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है। दूसरे समय जीव ने मोह राग द्वेष के स्थान पर वितरागता प्रकट कर ली, तो कर्म का उदय को उदय नहीं कहलाएगा, निजरा कहलाएगा। वो कर्म आत्म प्रदेश पर से छूटकर गिर गए, निजर गए, तब कर्म का उदय को उदय नहीं कहेंगे, कर्म का अभाव कहेंगे। तो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में एक समय का होता है। किस द्रव्य की कौन सी पर्याय हुई, तब कौन सा निमित्त होता है, वो भी निश्चित है। निश्चित कैसे हैं? तो कि जीव विभाव करे तो बाह्य में कर्म का उदय अवश्य होगा। जीव गति करे तो बाह्य में धर्म द्रव्य अवश्य उपस्थित होगा। जीव गति पूर्वक स्थिरता करे तो बाह्य में अधर्म द्रव्य अवश्य उपस्थित होगा। जीव वितरागता करे तो कर्म का उपशम क्षयोपशम या क्षय, उसकी उपस्थिति अवश्य होती है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य की वर्तमान एक समय की पर्याय में संबंध होता है। वो संबंध कैसा है? तो कि जीव तो अनादिकाल से परिणमन करता है, और कर्म के जो स्कंद है, परमाणु है उसके, वो भी अनादिकाल से परिणमन करते हैं।
मैं इंडिया से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पहुंचा और कोई अन्य मुमुक्षु लंदन से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पहुंचा। ऐसा सहज योग हुआ। वैसी तरह जीव अनादिकाल से परिणमता है। वर्तमान समय में जीव ने मोह राग द्वेष किया और कर्म के स्कंदों भी अनादिकाल से परिणमन करता है और वर्तमान में दर्शन मोनीय चारित्र मोनीय कर्म का उदय हुआ। दूसरी तरफ जीव की दशा में मोह राग द्वेष हुआ। वो एक समय के लिए संबंध है। संबंध कौन सा? तो कि व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। कर्म के उदय को जीव के परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध वो भी सिर्फ एक समय का। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य के त्रिकाल स्वभाव के बीच में नहीं होता है, दो द्रव्य के गुणों के बीच में नहीं होता है, दो द्रव्य की भूतकाल की पर्याय चली गई उसके बीच में नहीं होता है, दो द्रव्य की भविष्य की पर्याय अभी आई नहीं है इसलिए उसके बीच में नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध सिर्फ दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में है। फिर भी जीव ने अपनी स्वसत्ता में रहकर स्वतंत्रपणे स्वभाव से च्युत होकर मोह राग द्वेष उत्पन्न किया है। इसलिए जीव अज्ञानी जीव मोह राग द्वेष का करता है और कर्म स्वयं अपनी परिणमन शक्ति से कर्म के उदय रूप परिणमन किया है। वो परिणाम में पुद्गल द्रव्य व्यापा है, इसलिए वो पुद्गल द्रव्य का स्वतंत्रपणे कार्य होने के कारण पुद्गल द्रव्य को कर्म के उदय के साथ कर्ता कर्म संबंध है, लेकिन जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्म का उदय होना और जीव का विभाव होना, फिर भी उदय ने उदय का कार्य किया, जीव ने जीव का स्वतंत्रपणे कार्य किया। उदय ने उदय का स्वतंत्रपणे कार्य किया। दोनों द्रव्य ने अपनी स्वसत्ता में रहकर स्वतंत्र कार्य किया और एक समय के लिए संबंध में आए। दोनों अपनी अपनी परिणमन शक्ति से स्वतंत्रपणे कार्य करे और दोनों के बीच में संबंध दिखने में आए,
उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है, उसको निमित्त नैमित्तिक भाव कहने में आता है। फिर से गुजराती में, गाथा तो आगे चलाना है, लेकिन ये सब बेसिक बात है। सालों पहले सोनगढ़ में ब्रह्मचारी वजूभाई, खिमचंद भाई, रामजी भाई हमारे राजकोट में हमारे तत्वज्ञान का क्लास लेते थे। देवसी भाई, डॉक्टर प्रवीण भाई, डॉक्टर चंदू भाई प्रवचन लेते थे। तो ये पहले बेसिक अभ्यास हो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये गाथा का भाव भी समझ में नहीं आएगा। देखो, आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तो शुद्ध है, वो तो विभाव परिणाम का भी करता नहीं है। तो परद्रव्य के परिणाम का तो कर्ता कैसे बनेगा? तो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव निमित्त नैमित्तिक संबंध में नहीं आता है। जो विभाव हुआ, मोराग्वेश हुआ, वो क्षणिक वर्तमान पर्याय की योग्यता है, उसको क्षणिक उपादान कहते हैं। तो जीव का क्षणिक उपादान और कर्म के उदय का क्षणिक उपादान, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तो किसी के साथ संबंध में आता ही नहीं। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तो विभाव रूप होता ही नहीं है। तो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव तो परद्रव्य के परिणाम का कर्ता भी नहीं और उसमें निमित्त भी नहीं। निमित्त तो कौन है? आत्मा की वर्तमान एक समय की पर्याय। निमित्त कौन है? कर्म का उदय। कर्म का उदय किस में निमित्त है? जीव का विभाव होने में। जीव का विभाव किस में निमित्त है? नया कर्म का बंधन में। वो तीनों संबंध सिर्फ वर्तमान एक समय का है। फिर भी कर्म का उदय जीव के परिणाम में व्याप्ता नहीं। जीव का परिणाम नया द्रव्य कर्म में व्याप्ता नहीं। जीव नए कर्म जो बना उसमें व्याप्ता नहीं। फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध इसलिए कहा कि जब जब जीव की दशा में क्षणिक विभाव होगा तब तब बाह्य में निमित्त के रूप में कर्म का उदय ही होगा। और जब जब कर्मण वर्गना कर्म रूप परिणमन करेगी तब बाह्य में
जीव का मोह राग द्वेष उसका ही निमित्तपना होगा। और ऐसा संबंध है क्षणिक, एक समय का। तो क्या कहा देखो, ये बात थोड़ी फिर से गुजराती में लेते हैं। निमित्त नैमित्तिक। तो નૈમિત્તિકનો બીજો અર્થ છે ઉપાદાન. ઉપાદાનનો અર્થ છે સ્વશક્તિ. જીવ પોતાની સ્વશક્તિથી અનાદિથી અનંતકાળ પોતાની પર્યાયનો કર્તા બને છે. કર્તા એટલે શું? તો કે સ્વતંત્રપણે કર્મને ઉત્પન્ન કરે એને કર્તા કહેવાય. છ દ્રવ્ય પોતપોતાની વર્તમાન પર્યાયને પોતપોતાની સ્વશક્તિથી ઉત્પન્ન કરે છે. છ દ્રવ્ય પોતપોતાની વર્તમાન પર્યાયને સ્વશક્તિથી કેમ ઉત્પન્ન કરી શકે છે? તો કે છ દ્રવ્ય એનામાં અનાદિથી અનંતકાળ પરિણમવાની શક્તિ અનંતી ભરેલી છે. માટે એને પરિણમન કરવા માટે અન્ય દ્રવ્યની કે નિમિત્તની જરૂર નથી. દરેક દ્રવ્ય કઈ રીતે પરિણમે છે? તો કે પોતપોતાની પરિણમન શક્તિથી. દરેક દ્રવ્યમાં પરિણમન શક્તિ છે. તો સ્વતંત્રપણે પોતાના પરિણામને ઉત્પન્ન કરે એને કર્તા કહેવાય. જીવ મોહ રાગ દ્વેષને ઉત્પન્ન કરે અજ્ઞાનીનો જીવ. તો અજ્ઞાનીનો જીવ મોહ રાગ દ્વેષ સ્વતંત્રપણે પોતે પોતાના સ્વભાવથી ચ્યુત થાય છે, માટે ઉત્પન્ન થાય છે. માટે અજ્ઞાનીનો જીવ સ્વતંત્રપણે મોહ રાગ દ્વેષનો કર્તા છે. અને અજ્ઞાનીનો જીવ એ મોહ રાગ દ્વેષમાં વ્યાપે છે. તો અજ્ઞાનીના જીવને પોતાના મોહ રાગ દ્વેષ સાથે વ્યાપક સંબંધ છે. એવી રીતે કર્મનો ઉદય તો પૂતગલમાં ઉદય રૂપે પરિણમવાની સ્વશક્તિ છે. એ ઉદયમાં પૂતગલ દ્રવ્ય વ્યાપ્યું છે. માટે પૂતગલ દ્રવ્યને ને કર્મના ઉદયને કરતા કર્મ સંબંધ છે. પણ પૂતગલ દ્રવ્ય જીવના મોહ રાગ દ્વેષમાં વ્યાપતું નથી. માટે કર્મનો ઉદય જીવના મોહ રાગ દ્વેષનું કરતા નથી. એમ જીવના મોહ રાગ દ્વેષ રૂપના પરિણામ એવો જીવ નવા કર્મ રૂપ પરિણામમાં વ્યાપતો નથી.
માટે નવા કર્મનો કરતા પણ જીવ થતો નથી. સમય થયો છે. આ વિષય આપણે ગુજરાતીમાં પાછો કાલે નહીં, પરમ દિવસે લેશું. કાલે હું સોનગઢ છું, ત્યાં ટ્રસ્ટી મીટિંગ છે, માટે એટલે કાલનો સ્વાધ્યાય નહીં ચાલે. એટલે સવારનો ને બપોરનો બેવનો નહીં થાય હા, રાજુભાઈ? બે નહીં થાય. ઓકે, પણ રાજુભાઈ જરા પાછું જરા શાંતિથી ગુજરાતીમાં લેશો પ્લીઝ. ચોખ્ખું વધારે વિસ્તારથી લેશું અને આખો કલાક લેશું. હા રાજુભાઈ પ્લીઝ, હા. કારણ કે આજે તમે આખું હિન્દીમાં લીધું છે, હા, તો પ્લીઝ હા, એક ચોક્કસ. બે વાર નૈમિત્તિક પ્લીઝ ખાસ હા, લેજો હા, ગુજરાતીમાં. જરાય વાંધો નહીં. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે. થેન્ક યુ થેન્ક વેરી યુ થેન્ક યુ. ઓકે. થેન્ક યુ. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધોરીના દાતાર આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે ઉપાદાન નિમિત્તની વાત સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો ભાવિ તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમાવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જયેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર બધાને. જય થેન્ક યુ વેરી જયેન્દ્ર. મચ રાજુભાઈ. જય જયેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. રાજુભાઈ બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. Goodbye.